नमः संस्कृताय। साथियों, जननी तुल्य वत्सला पाठ का भाग 10 पढ़ने जा रहे हैं। हमने इस पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद भाग 9 में कर दिया है और समझ लिया है। अब हम इस पैराग्राफ के आधार पर प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। बहूनि अपत्यानि मे सन्ति इति सत्यम्। बहूनि अपत्यानि सन्ति इति सत्यम्, तथा अपि अहम् एतस्मिन् पुत्रे विशिष्ये आत्मवेदनाम् अनुभवामि। यतो हि अयम् अन्येभ्यो दुर्बलः। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव इति। सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य आखण्डलस्यापि हृदये द्रवत्। स च ताम् एवम् आसन्त्वयत्। गच्छ वत्से, सर्वं भद्रं जायेत। अचिरात् एव दण्डवातेन मेघरवस्य सह प्रवर्षे समजायत। पश्यतः एव सर्वत्र जलोपल्लवः सञ्जातः। कृषके हर्ष अतिरेकेण कर्षण विमुखे संवृषभो नीत्वा गृहम् आगत। तो प्रश्न देखेंगे हम और अनुवाद भी देखेंगे। देखिए प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न देखेंगे, सर्वेषु अपत्येषु सभी संतानों पर का कौन तुल्य वत्सला एवं समान प्यार करने वाली है। कौन समान प्यार करने वाली है? तो देखिए, सर्वेषु अपत्येषु, यहां पर यन संधि है। तुल्य वत्सलाए, कौन प्यार करने वाली? देखो आंसर आ गया जननी। तो हमारा उत्तर होगा जननी मीन्स माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीदृशी सुते, कैसे पुत्र पर मातु माँ का अभ्यधिका अत्यधिक कृपा सहजैव स्वाभाविक रूप से होती है। कैसे पुत्र पर स्वाभाविक कृपा रूप से कृपा होती है? तो देखिए, तथापि फिर भी सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजैव। तो आंसर कौन सा है साथियों? ये दुर्बले, दुर्बल सुत पर, कमजोर बेटे पर मां का सबसे अधिक प्रेम होता है। प्रश्न संख्या 3 है कि सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर के भृशम विस्मितस्य अत्यधिक आश्चर्यचरित कस्य, किसका हृदयम द्रवत, हृदय द्रवित हो गया। सुरभि के वचन को सुनकर के किसका हृदय द्रवित हो गया? तो देखिए, सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम, विस्मित है, ध्यान से देखिए, विस्मित से अपि हृदयम द्रवत, हृदयम द्रवत। तो यहां पर आंसर क्या है? आखंडलस्य। आखंडल किसको बताया गया है? इंद्र को। आखंडल किसको बताया है? इंद्र को। आखंडल से इंद्र का। सुरभि का वचन श्रुत्वा सुनकर के भृशम अत्यधिक विस्मित से आश्चर्यचकित कस्य हृदय अद्रवत, किसका हृदय द्रवित हो गया? तो कस्य के स्थान पर आंसर होगा हमारा आखंडलस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहूनि अपत्यानि, बहुत से पुत्र मेरे संतति हैं। इति सत्यम, ये सत्य है। इति, इस प्रकार, कै काम कथेति, कौन कहती है? इस प्रकार कौन कहती है कि बहुत से मेरे पुत्र हैं? इस प्रकार कौन कहती? तो साथियों, इस प्रकार कहती है सुरभि। कौन कहती है? सुरभि। कौन है? धेनुनाम माता, गायों की मां सुरभि कहती है इसे। अब पूर्ण वाक्य उत्तरत देखेंगे। कस्मात् कारणात्, किस कारण से, सर्वत्र सभी जगह जलोपल्लव संजात, जलोपल्लव हो गया। किस कारण से सब जगह जलोपल्लव हो गया?
तो ये आखंडलस्य प्रतापेन, इंद्र के प्रताप से, इंद्र के प्रताप से क्या हुआ, चिराते चंडवातीन मेघरवैश्य से प्रवर्ष समझाए। तो आखंडलस्य प्रतापेन, इंद्र के प्रताप से, तत्र वहां चंडवातेन तेज हवा से, मेघरवैश्य और बादलों के गड़गड़ाहट से, प्रवर्ष समझाए अत्यधिक बारिश हुई, जिससे ये सर्वत्र जलोपलव समझाता है, सभी जगह जल ही जल। नंबर 2 देखिए, कृषक किमर्थम वृषभो नीतवान गृहम अगात। किसान किस लिए दोनों बैलों को लेकर घर आ गया, क्यों आ गया, ये देखो, कृषक हर्ष अतिरिकेण कर्षण विमुखे सन वृषभो नीतवान गृहम अगात। किसान अत्यधिक खुशी से जुताई से विमुख हुआ, दोनों बैलों को लेकर, वृषभो दोनों बैलों को नीतवा लेकर गृहम आ गया, घर आ गया। तो देखिए आंसर, कृषक जलोपलवस्य कारणात्, जलोपलव के कारण से, हर्ष अतिरिकेण कृषण विमुख है, सन वृषभो नीतवान गृहम आ गया, घर आ गया। किसान जलोपलवस्य कारणात्, ये आप देखेंगे, किसान जलोपलव के कारण से, अत्यधिक बारिश के कारण से, हर्ष अतिरिकेण अत्यधिक हर्ष से, कर्षण विमुख है, खेत की जुताई से विमुख, सन हुआ, वृषभो दोनों बैलों को नीतवा लेकर गृहम अगात, घर आ गए। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देंगे कि बहुनी अपत्यानि, बहुत से मेरे पुत्र, संति हैं इति सत्यम, ये सत्य है। इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, कि संति इति, संति मीन्स हैं, क्या है, अपत्यानि का मतलब संतान है, तो यहां पर कर्तृपद क्या होगा, अपत्यानि। क्या है, बहुनी बहुत सारे, बहुनी यहां पर विशेषण है, अपत्यानि क्या विशेष है, पुत्र है। बहुनी अपत्यानि बहुत से पुत्र, मे संति मेरे हैं, इति इस प्रकार, सत्यम ये सत्य है। क्रियापदम के मतलब, यहां पर क्रियापद क्या है, तो साथियों यहां पर संति इति है क्रिया, तो संति प्लस इति, तो यहां पर क्रियापद क्या होगा, शंति, इति तो अग्र क्या होगा, शंति। नेक्स्ट नंबर 3 है कि इंद्र इत्यस्मिन् अर्थे, इंद्र इस अर्थ में कै शब्द है, कौन सा शब्द अत्र प्रयुक्त, यहां प्रयोग किया गया है। तो जलोपलव, अत्यधिक बारिश, प्रवर्ष वर्षना, कृष्ण विमुख है, जुताई से विमुख, खेती से विमुख, तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, आखंडल है। प्रश्न संख्या 4 है कि सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर के वृषम विस्मतस्य आखंडलस्य, अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय में द्रवत ध्रुवित हो गया। तो यहाँ पर विशेष्य पदम की मतलब, यहाँ पर विशेष्य पद क्या है, तो देखिए साथियों, यहाँ पर विस्मिता से यह है विशेषण, और आखंडलस से यह है विशेष्य, तो यहाँ पर विशेष्य का मतलब संज्ञा पद क्या है, आखंडलस। विस्मित आश्चर्यचकित कौन, आखंडल। शोक इत्यस्य विलोम पदम किमस्ति, शोक इस पद का विलोम पद क्या है, शोक, शोक का मतलब दुख, और विलोम पद क्या होगा, हर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 6, ऐचिरात एव चंडवातेन मेघरवैश्य से प्रवर्ष समझाए। अत्र अव्यय पदम किम नास्ति, यहां पर अव्यय पद कौन सा नहीं है, एव अव्यय पद है, च अव्यय पद है, ऐचिरात प्रवर्ष है, तो यहां पर अव्यय पद कौन सा नहीं है, नंबर 6 है, नंबर 6 है कि अव्यय पद कौन सा नहीं है, तो यहां पर प्रवर्ष है, अव्यय पद नहीं। ठीक है दोस्तों, अब नीचे सभी प्रश्नों के उत्तर एक बार और दिए गए हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।